आने से पहले ही इसके संकेत दे देता है। इस रहस्यमयी मंदिर को लेकर लोगों की तरह तरह की राय है। लोगों की राय सुनने के बाद न्यूज स्टेट की टीम ने खुद जाकर के मंदिर की पड़ताल की और जो सच सामने आया वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए। ये मंदिर बहुत युगों पुराना है, त्रेता युग का मंदिर है लमसम। कि भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जो कि मानसून बता देता है। समुद्र में मानसून बनेगा, यहाँ से समुद्र कितनी दूर है। अब इस पत्थर की देखिए मैग्नेटिक शक्ति कितनी, और जैसे समुद्र में मानसून बनेगा ये वैसे ही पसीजना शुरू कर देगा। इसकी मेन खासियत ये कि जो मानसून पत्थर है, इस मानसून पत्थर की चर्चा आज विश्व में चल रही है। इस पत्थर का मुख्य सिद्धांत है कि जितनी ज्यादा बूंदें होंगी उतना अधिक पानी होगा, ज्यादा बूंदें ज्यादा पानी, कम बूंदें कम पानी। इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ है, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। आप छत में देखेंगे, ये जो ऊपर लगा हुआ स्क्वायर में वर्गाकार पत्थर है, इसमें आपको बूंदें दिखाई देंगी। जैसे ही मानसून बनता है यही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। यहाँ कुछ पत्थर पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। इसमें 12 खंबे लगे हुए हैं आसपास। ये जो 12 पिलरों पे बनी हुई है ये जो मंदिर बना हुआ है। अभी गौर करेंगे कि जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का, कि एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए, तो ये 12 द्वारी राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये पहले खंभों के बीच में जगह होती थी, ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। तो प्रभु की ऐसी लीला हो गई कि ये मंदिर, यहाँ इतनी झाड़ियां हो गई कि झाड़ियों ने इस मंदिर को ढक लिया, और ढक लेने के कारण ये अंतिम समय में जो 17वीं सदी में औरंगजेब ने विशेष तोड़फोड़ अभियान चलाया, तो ये झाड़ियों में रुंधा होने के कारण मुगलों की नजरों से मंदिर ओझल हो गया। इसीलिए इतनी गर्भगृह में जो कलाकृतियां हैं ये सुरक्षित बच गई। कानपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर स्थित है बेहटा बुजुर्ग गांव। इस गांव को यहाँ स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। दरअसल सैकड़ों साल पुराना यह जगन्नाथ मंदिर बारिश की सटीक भविष्यवाणी करता है। इस मंदिर को मौसम वाला मंदिर या बारिश वाला मंदिर भी कहा जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे इस जगन्नाथ मंदिर में और आपको बताएंगे कि क्या है इसके रहस्य, आखिर कैसे यह मंदिर करता है मौसम की सटीक भविष्यवाणी, बारिश की सटीक भविष्यवाणी, क्योंकि यहाँ पर जो शिला पट लगा हुआ है मंदिर में, उससे पता चलता है कि इस साल बारिश कैसे होने वाली है। सैकड़ों हजारों साल पुराने इस मंदिर में आज भी ये शिलापट बारिश की सटीक भविष्यवाणी करता है। और ये किस तरीके से मंदिर बना, यहाँ पर शिलापट कैसे स्थापित हुआ और इस शिलापट पर किस तरीके से बारिश की बूंदें, बारिश से पहले जो शिलापट पर बूंदें बनती हैं, उनसे पता चलता है कि इस बार बारिश कैसे होने वाली है। आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के सफर में। मन में हजारों सवाल लिए न्यूज स्टेट की टीम जब मंदिर के अंदर पहुंची तो दंग रह गई। सदियों पुरानी तस्वीर आंखों के सामने थी और वहां के पुजारी ने जब एक एक कर इसके रहस्य खोले तो हम दंग रह गए। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंडहर, चाहे वो लोथालो, रूपालो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत से भी स्थान हैं। तो इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं हुआ। दूसरी बात ये है प्राचीनता का, आप देखेंगे कि इसमें 12 खंबे लगे हुए हैं आसपास। ये जो 12 पिलरों पे बनी हुई है ये जो मंदिर बना हुआ है,
अभी गौर करेंगे कि जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का, कि एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए, तो ये 12 दुआरी राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये पहले खंभों के बीच में जगह होती थी, ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। मन में सवाल अभी भी गूंज रहा था कि पहाड़ों से दूर 4000 साल पुराने पत्थरों से बना ये मंदिर कैसे करता है मानसून की भविष्यवाणी। मंदिर के पुजारी ने सच्चाई को सबूतों के साथ हमारे सामने रख दिया। ये 12 पिलर्स जो इसमें लगे हुए हैं, ये 12 पिलर्स प्रमाणित करते हैं कि ये उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरा प्रमाण देखेंगे कि ये जो गर्भगृह है ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। ये टोटल पत्थरों का भी बना हुआ है। आप एक अनुभव करेंगे, जहां भी आपको इस तरह टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर आपको मिलेगा, वहां गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्र होगा या नजदीकी पहाड़ होंगे। लेकिन यहाँ 150-200 किलोमीटर की परिधि में कोई पहाड़ नहीं है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि पहले इतने साधन नहीं चलते थे, तो इतने भारी भारी पत्थर यहाँ आया कैसे, ये लाया कैसे गया? एक अपने में जो है अजीब चीज। तो हम ये गौर करते हैं कि ये जो यहाँ सभ्यताएं पाई जाती हैं, सिंधु और हड़प्पा, ये सब नदियों के किनारे पाई गई। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे संपूर्ण पत्थर लाया गया। और प्रकृति का काम प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई। तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसीलिए उसे त्रिवेणी कहते थे। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। अच्छा, यहाँ ये जो प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती हैं, सिंधु घाटी, हड़प्पा, और यहाँ कुछ पत्थर पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। पुजारी की बातों की तस्दीक हमने पुरातत्व विभाग के साथ काम करने वाले एक शख्स से की, तो उसका क्या कहना था, सुनिए। सबसे बड़ी खासियत ये है कि मानसून आने के पहले आप इतने टाइम मौजूद, मंदिर के अंदर पानी की बूंदें आ रही हैं और चारों तरफ भीगा हुआ मंदिर, ऊपर का पत्थर जो है बोल रहा है कि बारिश 2-4 दिन के अंदर अंदर होने वाली है। कोई भी उनके सर्वे में, कोई भारत का पूरी दुनिया को चैलेंज करता है कि ऐसा मानसून बताने वाला मंदिर दूसरा नहीं है। 6 साल बराबर वैज्ञानिक यहाँ इसका परीक्षण करते रहे कि पानी कहाँ से आता है, मगर वो थक गए। सनातन विश्वास का इतना पुराना और इतना बड़ा सबूत आज भी विकास से कोसों दूर है और सदियों पुराना रामकुंड गंदगी और कूड़े का कुंड बन चुका है। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर बेहटा बुजुर्ग ही नहीं, आसपास के गांव के लिए शान बना हुआ है। दरअसल इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की अपनी समस्याएं भी हैं। दरअसल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर, और मंदिर के बगल में ही एक तालाब स्थित है। तालाब बताया जाता है कि जिस तरीके से ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, वैसे ही ये तालाब भी सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन इस तालाब की जो स्थिति है वो इसकी बदहाली को अपने आप बयां कर रही है कि यहाँ पर गंदगी से ये तालाब फटा हुआ है और इस तालाब के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से कई बार लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि मंदिर बेमिसाल है और उसके बगल में ये तालाब इतना गंदा है। जबकि कई बार इस तालाब के विकास के लिए योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन ये योजनाएं धरती पर उतर नहीं पाई। गांव के लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस तालाब को लेकर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है। सब ये बताइए कि मंदिर के ठीक बगल में बना हुआ है तालाब है, क्या इसका महत्व है और क्यों ये इतना गंदा है? जी, इसको रामकुंड बोलते हैं। ये पुराने जमाने में रामकुंडा कहा जाता था और गांव के लोगों ने, ग्राम प्रधान ने, सब लोगों ने इसमें कूड़ा डालना शुरू करवा दिया। तो इस वजह से इस गांव में, इस तालाब में बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस तालाब की बहुत अच्छी मरम्मत होनी चाहिए। आप बताइए भाई साहब, ये तालाब इतना गंदा है, इसको देख कर क्या लगता है कि बगल में इतना शानदार मंदिर है, बगल में तालाब इतना गंदा है? तालाब का सुंदरीकरण होना चाहिए हमारे सोच से। तो सुंदरीकरण होना चाहिए। क्यों यहाँ पर लोग कूड़ा डालने लगे? अब ये तो गांव की सोच या नगर पंचायत, ग्राम पंचायत की वो है, कमी है।
सब जगन्नाथ मंदिर के ठीक बगल में तालाब है, इसका क्या महत्व है और क्यों ये इतना गंदा पड़ा हुआ है? जितनी मंदिर की विशेषता है उतनी तालाब की विशेषता थी इस तालाब की। तालाब ही अभी सुंदरीकरण हुआ था इसका, गवर्नमेंट ने 28 लाख रुपए इसको पास किए थे। पानी निकलवाया गया, पानी निकलवाने के बाद हम लोग वीडियो के पास गए, वीडियो ने कहा ठीक है अगली बार हो जाएगा। इसका पानी निकलने के बाद 27-28 हजार रुपये कुछ मानक दे दिया और पत्थर भी लगा हुआ है, पैसा पास हो गया। नरेगा के तहत थोड़ी साफ सफाई भी देख ही रहे आप, और इसमें पैसा प्रधान के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा जैसे पैसा उठ गया हो, लेकिन कोई इसमें देख रेख नहीं है। जैसा क्या लगता है तालाब की क्या स्थिति बनी हुई है और कैसा होना चाहिए? जैसे ऐसे होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि मानसरोवर के तरीके से, तो इसको भी रामकुंडा बहुत पुराने जमाने का तालाब है, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये मानसरोवर बनवाएंगे, तो ऐसे मानसरोवर के तरीके इसको शुद्धिकरण कराना चाहिए। इतनी गंदगी है यहाँ पे, लेटरिन का आता है पानी और अन्य लोग कूड़ा फेंकते हैं, पूरा आप सीवर का भी पानी बराबर चल रहा है। यहाँ की स्थितियाँ आप खुद देख सकते हैं स्वयं क्या स्थितियाँ हैं यहाँ की। तो गवर्नमेंट जब मानसरोवर के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो यहाँ ग्राम पंचायत प्रधान को पैसा खर्च करने में क्या जा रहा है? वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। ग्राम वहाँ से मुख्यमंत्री पैसा भेज रहे हैं, वीडियो साहब से भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ की आज गंदगी आप खुद स्वयं देख सकते हैं। इसको हम चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आप पहुँचाइए खबर को, यहाँ के शुद्धिकरण करवाइए, और जो जांचे हैं, जो पैसा पास हुआ है 27-28 लाख, इसका रिकवरी करवाइए। 28 लाख रुपए इस तालाब की साफ सफाई के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए पास हुआ था, लेकिन तालाब में वो पैसा लगा नहीं, ऐसा स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि फॉर्मेलिटी के नाम पर काम तो हुआ, लेकिन स्थितियां धरातल पर कुछ नहीं बदली। इस तालाब के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से मंदिर बहुत पुराना है, वैसे ये तालाब बहुत पुराना है। पुराने समय में इसे रामकुंड कहा जाता था, लेकिन अब इस तालाब को अगर राम के नाम से जोड़ा जाए तो बहुत ही खराब लगता है। गांव वालों को भी उनको लगता है कि इतने गंदे तालाब को रामकुंड नहीं कहा जा सकता। उनका कहना है कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।